जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे और आपका परिवार भी बड़ा उम्दा होगा और आप पढ़ाई में बिल्कुल लीन होंगे। तो बच्चों, आपके लिए 10वीं विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो छमाही और वार्षिक परीक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चों। ठीक है, प्रत्येक पार्ट से लिए गए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इस फर्स्ट जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें जो वस्तुनिष्ठ बनने वाले थे उनको मैंने वस्तुनिष्ठ के रूप में रखा है। ठीक है, तो इनको देखते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ रूप में। ठीक है, सही विकल्प में निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है बच्चों, भौतिक परिवर्तन नहीं है। अच्छा, मैं आपको पहले ये समझा दूं रासायनिक परिवर्तन होता क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। भौतिक परिवर्तन मतलब जिसको पुनः वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, तो वो भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे बर्फ़, पानी का बर्फ़ बनना, तो बर्फ़ बन गई, अब उसको पुनः पानी भी बनाया जा सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है बच्चों, और रासायनिक परिवर्तन वो कहलाता है जो जलने मतलब वो वापस पुनः अपनी अवस्था में नहीं आए, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैं बता दूं आपको, एलपीजी मतलब गैस का जलना, अब वो जल कर खत्म हो गई, वो वापस पुनः गैस थोड़ी ना बन सकती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगा, अब वो जंग हो गया, खराब हो गया लोहा, अब उसको पुनः हम लोहा नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, तो वेस्ट हो गया वो, तो वो हो गया कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में जैसे मैं बताया बर्फ का पिघलना, ठीक है, वो पानी बन गई और फिर से बर्फ भी उसको दोबारा और बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया परिवर्तन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पहले पूछा गया है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सा नहीं है, देख लीजिए। खौलते पानी से जल वाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, अगला है नमक और पानी में घुलना, एलपीजी का दहन। ये देखिए एलपीजी का दहन उत्तर है आपका सही, बिल्कुल यही क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, बाकी सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है ना, ये देखो बर्फ का पिघल कर जल बनना मतलब पिघल गई और दोबारा भी उसको बर्फ बनाया जा सकता है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे मेरे बच्चों, बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें आप और इसका आनंद उठाइए। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। तो ऊष्माक्षेपीय क्रिया देख लीजिए, आपका सही उत्तर है जल की बिना बुझे चूरने से अभिक्रिया, ये ठीक है, पहला सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, 6Fe 2O3 + 2Al, ये बनता है जाकर के मिल करके Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है मेरे बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया है, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चौथा, क्या कह रहा है, 7H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है, तो कौन सा हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, अपचयन अभिक्रिया। क्या है, ये पहला आंसर सही हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, ऊष्मा जिसमें अवशोषित हो जाती है, तो उसमें बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया, जिसको अवशोषण होता है, सोखता है, शोषित करता है, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, नाम से ही है कि शोषण करता है, मतलब सोखता है वो। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? अब रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, देखना मैं बता चुका हूँ ना पहले ही, वीडियो के शुरू में ही बताया हूँ कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। इसमें बताया है क्वेश्चन ने, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। देखिए अब चार है इसमें, रंग में परिवर्तन, तापक्रम में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है आकार में परिवर्तन, ये नहीं है आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, बाकी सब हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की क्या है? कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो फिर से क्वेश्चन समझो, खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना, ठीक है, एक प्रकार की क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों? चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा एक्वा रेजिया। ठीक है, ये एक्वा रेजिया जो है ना, तो सोने और प्लेटिनम को गला देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं कौन से पदार्थ कहलाते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। भाई जब भाग लेंगे तो अभिकारक अभिक्रिया में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखो, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवा सड़ जाते हैं क्योंकि विकृत गंधिका, वो हवा से क्रिया करके विकृत गंधिका के कारण क्या होते हैं? सड़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, और यहाँ दीर्घ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांटे हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? बहुत छोटे छोटे उत्तर हैं, तो आप इनको देख लीजिए, है ना, हम पढ़ लीजिए इनको ध्यान से और लिखते भी जाइए। कॉपी पेन उठा लें बच्चों, जो भी बच्चे कॉपी पेन नहीं उठाए हैं जल्दी से उठा लें और लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा दृष्टि को देखते हुए। ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं बच्चों, बस एक एक 2-2 लाइन के हैं, जल्दी से कर लीजिए इनको। ठीक है, ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला बेटा। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये इसको रट ही लेना मेरे बच्चों, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, देख लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, हमेशा आता है और आएगा भी, देखना छमाही और वार्षिक परीक्षा में ज़रूर पूछेंगे, देखना इसको ज़रूर कंप्लीट कर लेना। उदाहरण भी पूछता है। ठीक है, ये उदाहरण, इसको रट लीजिए उदाहरण को। अगला देखिए, और ये श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, वर्णन कीजिए, बाकी देखते लीजिए। ठीक है, सारे ये, ठीक है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखते जाइए। अपेक्षण अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, सब उत्तर भी दिए हैं बच्चों और क्वेश्चन भी हैं, क्वेश्चनों के आंसर हैं। आप इनको पढ़िए और लिखिए, आसानी से एक बार पढ़ेंगे एक बार लिखेंगे ना वीडियो देखते हुए, आसानी से याद हो जाएगा मेरे बच्चों, आसानी से लर्न हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे बच्चों। ये रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है ये। ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया इम्पॉर्टेंट है ये, इसको देखिए ज़रूर और लिखिए। उदाहरण भी पूछता है इसका, रिडॉक्स का दिया हुआ है आंसर, आपको भटकने की कहीं भी ज़रूरत नहीं मेरे बच्चों, मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर भी नीचे करवाया है। ठीक है, और बहुत सारे अभी को देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, इसका बता देते हैं
और बच्चे भटकते रहते हैं आंसर के लिए। तो मैं ऐसा प्रोसीजर नहीं अपनाया हूँ आपके लिए बच्चों। आपका ध्यान रखते हुए मैं क्वेश्चन के नीचे आंसर दे दिया हूँ ताकि आपको भटकना ना पड़े, ठीक है। अच्छा, वीडियो को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और जिन दोस्तों को ज़रूरत है इस वीडियो को, वहाँ तक इन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है मेरे बच्चों। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेना, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरा वीडियो देख पाएँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करते जाइए, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ये भी पूछता है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो, अभ्यास यहाँ 2 भी मैं करवा दिया हूँ एक साथ इस वीडियो में। इस वीडियो में आप बने रहें लास्ट तक, सारा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, एक वीडियो में। चलिए, अध्याय 2 में अम्ल और क्षार एवं लवण, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है मेरे बच्चों। 100% श्योर है मेरे बच्चों, मेरी बात मानिए, आप यकीन करिए, 100% श्योर है क्वेश्चन बनना अम्ल क्षार से, ये ज़रूर ध्यान दो, 100%। इसलिए इस कॉपी पेन जो भी नहीं अभी उठाए हैं तो उठा लीजिए और पढ़िए और लिखिए। चलिए समझाते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टल जल युक्त नहीं है? तो खाने का सोडा है। मैं थोड़ा वीडियो फास्ट करूँगा, आप समझते जाइए जल्दी से। पाचन के समय अनावश्यक पाचन रसों का पीएच मान है, पीएच मान 7 से कम। देखो, अनावश्यक पाचक, देखिए मैं यहाँ देखो आया है पीएच मान, तो पीएच मान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। पीएच मान, यदि देखो मैं आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ पीएच मान। पीएच मान में देखो, अम्ल अम्ल से बढ़ता हुआ जाता है क्षार की ओर, और जितना बढ़ता जाएगा तो उतना पीएच मान उसका उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। और 7 पॉइंट तक, 7 पॉइंट तक पीएच मान जिसका 7 रहेगा तो न तो अम्ल रहेगा न तो क्षार रहेगा, ठीक है मेरे बच्चों। ये एक उदासीन है, इसको याद रखिए, ये एक उदासीन है, न तो क्षार रहेगा न तो अम्ल रहेगा। जो इसका है 7 पीएच मान, जिसका रहेगा क्या है, जल का, क्या, जल का पीएच मान 7 रहता है, जो कि ये उदासीन है, ठीक है। और इससे नीचे कम आता है तो क्या होता है, इन घटता है, तो क्या होता है, अम्ल होता है। यदि इंक्रीज होता है, क्या होता है, 7 प्लस होता है, 7 प्लस मतलब बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है तो क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है, क्षार होता है। तो समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अम्ल क्षार। तो देखिए पीएच मान आगे देख लेते हैं। निम्न में कौन सोने के विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो अम्लराज, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखो, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक से अम्लीय है? तो आंसर हो जाएगा इसका लाइम जूस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल। अच्छा, टार्ट्रिक अम्ल और कहाँ पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल इमली, जो बहुत ज़्यादा खट्टे पदार्थ होते हैं ना, तो वहाँ उनमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। खट्टे पदार्थों में बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, जैसे इमली हो गया, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और सेब में एब्जॉलिक अम्ल पाया जाता है, और क्या है, नींबू संतरे में आपका साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, टमाटर में भी, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? अलेक्जिक अम्ल। चलिए, इसमें साइट्रिक होना चाहिए, लेकिन आप इसको
देख लीजिएगा, साइट्रिक है या फिर ऑक्जेलिक है, ठीक है। इन दोनों को एक बार देख लीजिएगा, गलती होगी। चलिए, पीएच स्केल की पारस है 0 से 14 तक, ठीक है। आगे लास्ट है 14, क्या है हमारी लास्ट है, सबसे उच्च है पीएच मान 14, ठीक है। 0 से स्टार्ट होकर के सबसे 14 तक जाता है हमारा पीएच मान। ध्यान दीजिएगा, ये स्केल पारस है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अम्ल और क्षार के बीच में होने वाली क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। और अम्ल क्षार में अंतर भी पढ़ लेना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, चींटी के टंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? हाँ ये भी अच्छा है, मेथिनाइल अम्ल, ठीक है। चींटी के डंक में मेथिनाइल अम्ल होता है। कठोर जल में मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अगला देखिए, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, ठीक है। अम्ल वर्षा का 5.6 से कम होता है, इसीलिए वो हानिकारक है। अम्लीय वर्षा, पेड़ पत्तियां क्या हो जाती हैं? पीली हो जाती हैं, वृक्षों को बहुत नुकसान पहुंचता है, ठीक है। इतना ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि अम्लीय वर्षा में ऐसा होता है। पीएच मान कितना रहता है? 5.6 से कम होता है, इसलिए नुकसान पहुंचाता है वो जल हमारे लिए, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बनिक नेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। और अगला देखिए, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचन हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें गंध अम्लीय या क्षारीय माध्य में भिन्न हो जाती है, वे कहलाते हैं गंधीय सूचक, ठीक है। बिल्कुल इस नाम से ही परिचित है, यदि गंध होती है तो गंधीय सूचक कहलाएंगे, ठीक है। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? हाँ बहुत अच्छा है, इसने पूछा है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? देखिए बहुत अच्छा, खट्टा, स्वाद में खट्टा रहेगा, नीले लिटमस को लाल कर देने वाला, ठीक है। ये क्या होता है? पहचान है ये, ठीक है, किसकी? अम्ल की। स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, और नीले को लाल कर देता है। चलिए और देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए, अम्ल की जलीय विलय विद्युत चलन करता है, ठीक है। पहला पहला ये है। दूसरा ये देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत अच्छा आता है, हमेशा पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। इसके पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कार्य बताइए 2 ठो, यूज क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस के, तो आपसे बनता ही होगा, ठीक है। नहीं बनता तो सुन लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बहुत सुंदर सुंदर क्या होती हैं? मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूज है, काम है। बाकी आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, दो गुण लिखिए, उपयोग लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चनों को जरूर मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, ये सब लिख लीजिए, और इनके आंसर भी दिए गए हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन है और आंसर भी हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट हैं, इस लेसन में जो भी थे मैंने कवर किए हैं पूरे, ठीक है। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, इन क्वेश्चनों को देखिए और पढ़िए, बस छोटे छोटे एक एक लाइन के, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। और अगले का जो पूरा मैं पूरा करवाऊंगा मेरे बच्चों, पूरा ही करवाऊंगा, आपकी पूरी साइंस, पूरा जो विज्ञान है ना, पूरा करवाएंगे।
क्योंकि एक ही वीडियो में सब अपलोड कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाएगी वीडियो और बोरिंग हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे पार्ट करके पूरा कोर्स आपके अब करवाऊँगा, ठीक है, पूरा कोर्स करवाऊँगा, ठीक है। अभी इस वीडियो को यहीं तक छोड़ते हैं और अगला वीडियो आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे, और बेल आइकन दबाना जिससे मैं अगला वीडियो जो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो दीजिए मुझे इजाज़त बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।